सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाज कार्य के प्रमुख सिद्धांत, समाज कार्य के मूल या सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों कि समाज कार्य के मूल या सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं। जो अच्छे व्यवहार समाज में सिद्ध हो चुके हैं, जो हमारे जो अच्छे कार्य हैं वो समाज में जो सिद्ध हो जाता है उसे हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए या पूरे समाज के लिए एक स्वच्छ पानी की व्यवस्था करता है, तो उसके लिए वो पूरे समाज का अध्ययन किया रहता है कि इनको स्वच्छ पानी कैसे मिल सके। तो साफ पानी मिलेगा तो क्या होगा, इंसानों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उसी के लिए वो जो कार्य करेगा, जैसे कि स्वच्छ पानी के लिए कई मशीनों को लगवाएगा, तो एक ये सिद्ध हो जाता है कि वो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। तो ये कार्य जो है वो सिद्धांत कहलाता है। तो क्रॉस के अनुसार देखते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं। तो सबसे पहले उनका एक पहला पॉइंट है उनका मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा में विश्वास करना। तो सामाजिक कार्यकर्ता कैसा होता है, सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के मूल्य को कैसे सिद्ध करता है, तो मनुष्य की जो गरिमा है उस पर वो विश्वास करता है। वो किसी ऐरे गैरों की बातों में विश्वास नहीं करता, वो जा करके वहाँ पर अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद जो उन्हें पता चलता है उस पर विश्वास करता है। तो ये समाज कार्य का सिद्धांत या मूल्य कहलाता है, ये इसका पूंजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की मानवीय प्रवृत्ति संबंधित क्षमता। संपूर्ण मानवीय सहायता, जो एक व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है, एक कलाकार को, जैसे कुम्हार है, ठीक है, एक कुम्हार है, वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन को बनाता है। अब ये कुम्हार के पास एक सामाजिक कार्यकर्ता जाएंगे और उसके कार्यों को देखेंगे। कार्यों को देखने के बाद वो क्या करेंगे, वो इन्हें नए नए तरीके बताएंगे कि कैसे समाज की भलाई के लिए, और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसे उनको सलाह देता है। पहले तो ये जाएगा इनके पास जाएगा, एक कुम्हार के पास। तो अब वो देखेगा कि जैसे अभी प्लास्टिक के बर्तन का बहुत अधिक उपयोग होता है, तो ये उनको सलाह देगा कि भाई साहब आप ये सब जो बर्तन बनाते हैं तो उसका जो कवर देगा, जैसे ये फूट ना सके, तो इसके लिए वो बॉटल बनाने के लिए भी इन कुम्हार को बोलेगा। और जब ये कुम्हार अच्छे से बना लेंगे तो इसको कैसे अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करते हैं, तो इसका ज्ञान ये किनको देगा, ये कलाकार एक कुम्हार को ज्ञान देगा। फिर वो समाज की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है रचनात्मक सामाजिक सहयोग। रचनात्मक सामाजिक सहयोग कैसे होगा, जैसे कि कई रचनात्मक सामाजिक सहयोग, जैसे ये कुम्हार की आपको उदाहरण दे दिया गया कि ये कैसे, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता कुम्हार के पास जाता है और कैसे उसको सलाह देता है। तो ये रचनात्मक सामाजिक सहयोग की इनको ये बताएगा कि कैसे नए नए तरीके से ऐसा कार्य किया जाए ताकि पूरे समाज का भलाई हो। जैसे हम प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्लास्टिक का बोतल कहाँ जाता है, ये सब क्या जाता है, खेतों में पूरे जला दिया जाता है। तो क्या होता है, उससे पूरा प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने के बाद क्या होता है, सब कोई बीमार पड़ते हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है कि इनको, मतलब कि इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, मिट्टी के बोतल को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ऐसे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि वो उसका उपयोग कर पूरे समाज को बताए और उसका लाभ सब कोई ले। तो ऐसे वो करके रचनात्मक सामाजिक सहयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला है स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कार्य करता है तो उसका परिणाम अच्छा आता है, बस वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं करेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो समाज कार्य की एक सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि स्वतंत्र होकर सभी व्यक्ति कार्य करें, ठीक है। अगला है आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन क्या होता है, जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपने आप को सबसे पहले निर्देश देगा
जैसे समाज में कुछ भलाई का कार्य करना है, जैसे गरीबी को समाप्त करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले ईमानदार होना पड़ेगा। अगर वो ईमानदार होना चाहता है तो उसके लिए उसको स्वयं का व्यवसाय करना ही पड़ेगा, तब जाकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज में अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो उसको अलग अलग तरह का व्यापार करना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता को अनुसंधान करने के बाद अगर शासन के द्वारा फंड नहीं आता है तो उसको स्वयं का व्यवसाय करना बहुत जरूरी होगा। तब जाकर के वो अपने आप को निर्देश दे सकता है कि हाँ, मैं समाज की पूरी जो समाज है उसकी भलाई के लिए जो गरीबी है उसको मैं कैसे समाप्त कर सकता हूँ। तो वो गरीबी को कैसे समाप्त कर देंगे, तो वो गरीबी को इस तरह से समाप्त करेंगे कि लोगों को वहीं के अनुसार, वहीं के साधनों के अनुसार उनको रोजगार देंगे और उनको बताएंगे कि कैसे वो अपना जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा दें और उससे उनका लाभ भी हो। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्य की महत्ता तथा खाली समय का रचनात्मक उपयोग। अब कार्य की महत्ता तथा खाली समय का रचनात्मक उपयोग कैसे किया जाता है, कार्य की महत्ता, खाली समय का रचनात्मक उपयोग कैसे करेंगे, तो कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है एक समाज कार्य के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, ताकि कोई भी व्यक्ति खाली समय का गलत उपयोग ना करे और उस समय वो समाज की भलाई के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करे। जैसे कि सजावटी सामान बनाना उनको सिखाएगा, जैसे कि पानी का बचत हम कैसे कर सकते हैं और अन्य चीज़ों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता को ईमानदार होना पड़ेगा, तभी वो समाज कार्य को सिद्ध कर पाएगा कि समाज कार्य एक व्यवसायिक कार्य है। ठीक है, अगला है अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति। अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति में क्या होता है, जो निर्णय नहीं ले पाते हैं उसके लिए भी वो निर्णय लेने को तैयार हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य को सिद्ध कर दिया। जैसे कि अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति कैसी है, जैसे कहीं पास ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत अपराध हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर के, जैसे गोलीबारी ये सब बहुत हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अध्ययन करते हैं कि कैसे इसको समाप्त किया जा सके या कैसे इसको रोका जा सके। तो वहाँ के जो अगर वहाँ पर अपराध हो रहा है तो वहाँ के वातावरण को ठीक कर दिया जाता है जिससे वहाँ पर अपराध ना हो। जैसे वहाँ पर कई ऐसे म्यूजिक्स वगैरह चला देना ताकि उनका मन शांत हो जाए, जो अपराधी हैं ऐसे भोजन उनको दे देना ताकि उनका मन शांत रहे, उनके लिए ऐसे मनोरंजन के साधन की व्यवस्था कर देना ताकि उनका मन शांत रहे, उनका ध्यान इधर आ जाए। तो एक गुण उनमें होना चाहिए कि अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति, ऐसा एटीट्यूड हो कि हर काम को वो एक सामाजिक कार्यकर्ता कर सके। तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य को सिद्ध करता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता खुद कितना स्ट्रांग है। अगर वो स्ट्रांग नहीं हुआ, वो ईमानदार नहीं हुआ, तो समाज कार्य जो है वो व्यर्थ का कार्य चला जाएगा और ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ईमानदार हो और उसका ईमानदार तो हो, साथ में वो समृद्ध भी हो, तब जाकर के वो समाज की भलाई के लिए कई कार्य करेगा और समाज कार्य सिद्ध हो सकेगा कि ये पॉइंट को सिद्ध कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।